ये FATF से निकलने के फ़ौरन बाद भी आपका इस तरह ही नहीं होगा कि आपके मुल्क के अंदर फौरी तौर पे जनाब इन्वेस्टर्स आ जाएंगे, टूरिज़्म बढ़ जाएगा, आपके मुल्क के अंदर वारे न्यारे हो जाएंगे, कल से जनाब नहरों में से दूध बहना शुरू हो जाएगा। इस तरह का कुछ नहीं होगा। जो बताइए, सेनेटर जावेद अब्बासी की जानिब से कहा गया है कि जिस उजलत में ये कानून साजी की जा रही है इसके नुकसानात भी सामने आ सकते हैं, तो आपको क्या लगता है इसके क्या नुकसानात होंगे? देखिए, अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात करें ना, तो बीइंग एज अ पॉलिटिशियन ठीक है, ये कल को जैसे PTI बना रही है इनके मुखालिफ भी इस्तेमाल हो सकता है, ये बात इस हद तक इनकी ठीक है। लेकिन जब आप फॉरेन पॉलिसी को देखते हैं ना जी मुल्क की, तो आप ये देखिए कि ये एक शेर आता है कि जी हम लोगों को अंदाज़ा था लुटेरों के सब ठिकानों का, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। अब मसला ये है कि ये टेररिज्म से फाइट करने के लिए सारा प्रोसेस बनाया जा रहा है, और हमारे जो शहजादे पॉलिटिशियंस हैं वो बेचारे अपने प्रीवियस केसेस की वजह से इसे अभी ऑटो ब्लैकमेल हो रहे हैं। मतलब अभी इन्हें कानून साजी मुकम्मल हुई नहीं है, लेकिन इन्हें पहले अपने लिए इसमें थ्रेट नज़र आ रहा है। तो बेसिकली मेरा नहीं ख्याल, अगर इस कानून को प्रॉपर्ली इस्तेमाल किया जाए ना, तो ये कोई थ्रेटनिंग चीज़ नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ ये देखिए जनाब कि बहुत से ऐसे अनासर हैं मुल्क के अंदर, बहुत से ऐसे अनासर हैं जो फ़ॉरेन फंडिंग लेके आपकी पाक फ़ौज को, आपके मुल्क के इदारों को जलील करना चाह रहे हैं। खाली आप FATF को ना देखें, आप ये भी देखें कि आपके मुल्क के बहुत से ऐसे इदारे हैं जो इस वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं, फ़ॉरेन फंडिंग की वजह से। जब आप उनकी मनी लॉन्ड्रिंग को नेटवर्क को डिस्ट्रॉय करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके मुल्क के लिए। इमरान, आप बताइएगा कि FATF में अभी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, अगर ये ब्लैक लिस्ट में चला जाता है तो किस तरह से फिर क्या पाकिस्तान का फ्यूचर होगा? देखें, पाकिस्तान का अभी फ़िलहाल जो ब्लैक लिस्ट नहीं हुआ उसकी वजह यह है कि चाइना, तुर्की और मलेशिया, 3 मुल्कों ने हमें सपोर्ट किया तो हम ब्लैक लिस्ट नहीं हुए। अगर इन केस हम हो जाते तो आपका डॉलर जो है वो 200 पे, 300 पे, 400 पे जहाँ जाके रुकता, उसका आप आइडिया नहीं कर सकते। आपके पेट्रोल के रेट्स जो हैं वो 300 पे, आपको सपोज इमेजिन कीजिए अगर आपको 500 रुपये लीटर पेट्रोल डलवाना पड़े तो आप उस सूरत हाल में क्या करेंगे? अगर इन केस पाकिस्तान खुदा ना खास्ता ब्लैक लिस्ट में चला जाता तो हमें ये सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती। तो ये तो खुदा ताला का शुक्र है कि हम लोग जो है 3 मुल्कों की सपोर्ट की वजह से ब्लैक लिस्ट में नहीं गए। और अब इस सारी रूलिंग के बाद मोस्ट प्रोबेबली फरवरी में जो FATF का दोबारा होगा मीटिंग, उसमें मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से भी निकल आएगा, जिसके बाद पाकिस्तान के लिए और मज़ीद आसानियाँ हो जाएंगी, जिसमें फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आ जाएगी। सर्टन सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर आ सकती है और पाकिस्तान IMF या फिर वर्ल्ड बैंक वगैरह से आसान वो मामला। इसमें कामरान, आपने बताया कि दूसरे चाइना वगैरह ममालिक ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, इसमें पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत का भी बहुत बड़ा हाथ होता है कि वो पूरे मुल्क को, सिस्टम को किस तरह लेके जा रही हैं। अगर बिलफर्ज अगर PTI के दौर में इसी मौजूदा हुकूमत में अगर ये पाकिस्तान FATF से निकल जाता है तो आप PTI हुकूमत को कितना क्रेडिट देंगे? देखें, ना तो PTI गवर्नमेंट की वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया था, और अब देखें इस टाइम पे जो भी गवर्नमेंट होती है उसको ये करना पड़ता। इसका क्रेडिट आप PTI को नहीं दे सकते, ठीक है ना। कोई भी गवर्नमेंट होती है जिनको ओवर से सैंक्शंस नज़र आ रही होती कि जी अब हम ब्लैक लिस्ट में जा रहे हैं, ड्यू टू चाइना हम लोग चले बच गए हैं, ठीक है। आप अब उस गवर्नमेंट को ये नज़र आ रहा होता कि जनाब अब ये लॉ पास करवाना ज़रूरी है, ख्वाह वो किसी की भी गवर्नमेंट होती, PMLN की होती, पीपल्स पार्टी की होती, PTI की होती, तो उन्हें ये करना पड़ना था। और जिस तरह की अपोजिशन कर रही, मतलब का रद्द-ए-अमल आया, यही सेम रद्द-ए-अमल और भी कोई अपोजिशन होती तो वही होता। तो अच्छा कामरान, अगर ये शुरू से ही हमने इस चीज़ पर नज़र डाली होती, शुरू से ही जो मौजूदा हुकूमतें जो गुजरी हैं पीछे, पीपल्स पार्टी होगी, नून लीग होगी, मुशर्रफ का दौर हो गया, जो भी हुकूमतें गुजरी हैं, क्या अगर उसमें ये चीज़ों पे हम अगर गौर करते, इन चीज़ों को देखते कि मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, तब अगर हमने ये सारे बिल पास करवाए होते तो क्या पाकिस्तान आज इस मुकाम पे होता जो इस टाइम जिस मुकाम पे खड़ा है? आप ये देखिए 2012 में पाकिस्तान पहले भी ग्रे लिस्ट में आया और 2015 से वो निकल गया, ठीक है ना जी। उसके बाद दोबारा 2018 में आया। तो जो मौजूदा गवर्नमेंट थी वो अपने अपने टाइम पे कोशिशें तो करती रही है ना जी। आप ये देखिए FATF से निकलने के फ़ौरन बाद भी आपका इस तरह ही नहीं होगा कि आपके मुल्क के अंदर फौरी तौर पे जनाब इन्वेस्टर्स आ जाएंगे, टूरिज़्म बढ़ जाएगा, आपके मुल्क के अंदर वारे न्यारे हो जाएंगे, कल से जनाब नहरों में से दूध बहना शुरू हो जाएगा। इस तरह का कुछ नहीं होगा। जो डेवलपमेंट करनी है वो भी आपने खुद ही करनी है बाद में, ठीक है ना। तो ये तो रिस्पेक्टिवली टाइम के साथ साथ होता है, ठीक है। 12 में गया पाकिस्तान और 15 में निकला, 15 से 18 तक पाकिस्तान में क्या हुआ?
ये तो फिर आगे गवर्नमेंट परस्यू करती है ना, कि गवर्नमेंट किस हद तक उस चीज़ को आगे पॉजिटिव सेंस में, डेवलपिंग सेंस में लेके जाती है। तो ये इसका फिर बेहतरीन यही है कि जब एक दफ़ा ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकल आता है तो अपने फाइनेंसिस को बेस्ट तरीके से हम लोग मैनेज करें और उससे फिर मुल्क तरक्की करेगा। जी जी, बात हुई। अच्छा सभी आप बताइएगा कि पाकिस्तान नून लीग का कहना है कि अगर इस कानून में तो सब पाकिस्तानी जो अवाम है वो सब के सब इस स्कंजे में आते हैं। बात तो ठीक है, देखिए जिस तरह का आप कानून लेके आए, लेकिन फिर वही जो हमारे कामरान भी ये बात कर रहे थे कि आप फेटिव से ग्रे लिस्ट से निकल भी जाते हैं तो फौरन से आपके मुल्क में सारा कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। अगर आपने ये बिल पास करवाया है तो आपको इसको इस सही तरीके से अगर ये इसका मिसयूज़ ना किया जाए, इसको सियासी मुखालफत के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, मुल्क की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाए। हमने आगे देखना है कि अपने मुल्क को हमने किस तरह से फ़ायदा पहुँचाना है। अगर तो इसको सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया गया फिर तो वही पुराना जो सिलसिला चलता रहा है वही दोबारा से चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हमने तब्दीली को वोट दिया तो हम चाहते हैं कि तब्दीली आए भी। अगर ये बिल लेके आया गया, असम्बली से पास भी करवाया गया, तो हम चाहते हैं कि ये पुराना बिल्कुल जैसे माजी में होता है सियासी मुखालफत के लिए नहीं बल्कि मुल्क के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हो। और फेटिव से अगर हम निकल भी जाते हैं तो फ़ौरन से वो जैसे अभी मैंने जिक्र भी किया कि कामरान कह रहे थे कि फ़ौरन से तरक्की और ये सब नहीं शुरू हो जाएगा, उसके लिए अमली इकदाम करने पड़ेंगे। तो उसके लिए फिर हमें आगे पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी। वो आप बताइएगा कि भारत की आप खुलकर मुखालफत करते हैं जबकि तमाम जमातें भी यही कर रही हैं जिनमें आपकी जमात भी शामिल है। तो अगर ये पाकिस्तान FATF जो भी इसमें मसले में फंसा हुआ है, इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा? नहीं जी, हमारी जमात बिल्कुल शामिल नहीं है। हम लोग गवर्नमेंट के साथ अलायंस में हैं और इस बिल को, तमाम बिल्स को पास करने में सबसे पहले हम लोगों की जमात के सिग्नेचर्स हुए। और क्या कहते हैं, मैं ज़रा थोड़ा सा पस मंज़र डिटेल बता दूं कि हमारी जमात पाकिस्तान की वाहिद ऐसी जमात है जिस पे आज तक कभी कोई पॉलिटिकल या कोई करप्शन का एलिगेशन नहीं लगा। सेकंड, जो पॉलिटिकल जमातें ये कर रही हैं, जाहिर सी बात है वो सीधा सीधा अपने मुल्क से मुखालफत की बात कर रही हैं। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग की हद तक आप कह सकते हैं कि चले उनके प्रीवियस केसेस हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो बिल है उसको अपोज करना, चलें आपको समझ आता है, जो लीडरान साहब हैं या जो उनके कारकुनान हैं वो अपने लीडर्स की करप्शन को बचाना चाह रहे हैं। आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ सोचने की ये है कि एंटी टेररिज्म बिल को क्यों अपोज किया गया आपकी तरफ से ऐवान बाला में। तो मेन चीज़ ये है ना कि अगर एंटी टेररिज्म बिल को आप अपोज कर रहे हैं ना, दैट मीन्स आप डायरेक्टली पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। फिर तो आप पाकिस्तान के मुफाद की बात नहीं कर रहे हैं ना, आप एंटी टेररिज्म बिल को अपोज कर रहे हैं कि जनाब नहीं जी, टेररिज्म की प्रॉपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए, जिस पे टेररिज्म का शक हो उसके फ़ोन टेप या फिर क्या कहते हैं थ्रू स्पेशल पावर्स उस पर क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए। ये तो फिर एक सरासर ज़्यादती वाली बात है। तो पाकिस्तान की मुखालफत है, ये डायरेक्टली पाकिस्तान की मुखालफत है। ये तो भारत से बढ़ के पाकिस्तान से अंदरूनी मुखालफत करने वाली बात हुई। तो आप किस तरह से पाकिस्तान की सियासत को देख रहे हैं? क्या अपोजिशन जमातें और हुकूमत मिलकर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट होने से बचा नहीं सकती? पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट होने से तो बच गया जी, ग्रे लिस्ट अभी उसका फैसला आना है। नहीं, ब्लैक लिस्ट से हो गया हुआ है। एटलीस्ट आपको 2 मुल्कों का चाहिए होता है सपोर्ट, यहाँ 3 मुल्कों ने किया, चाइना, मलेशिया और तुर्की ने, तो वो तो ऑब्वियसली क्लियर है। ठीक है। सेकेंडली बात ये है कि जो खान साहब ने बात की वो एक खुशाइन बात है कि, और ये एक जनरल बात है, जनरल स्टेटमेंट है कि जनाब आप अच्छा करेंगे हम आपके साथ अच्छा करेंगे, आप बुरा करेंगे हम आपके साथ बुरा करेंगे। ये तो एक जनरल स्टेटमेंट है। देखना ये है कि मुल्क के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, यहाँ ठीक चीज़ के ऊपर, एंटी टेररिज्म बिल के ऊपर जनाब अपोज किया जा रहा है चीज़ों को, तो ये तो कहने की बातें है ना, अच्छी बात है, आप जितनी भी कर लें, आप फिर कुरान शरीफ खोल के बैठ जाएं, उसमें तो हर हर्फ जो है वो हक लिखा हुआ है। इस तरह के मामला जो है ना वो सियासत में नहीं चलता है। बहरहाल ये एक जनरल स्टेटमेंट थी खान साहब की। जब ऑब्वियसली जब काम की बात आती है तो ऑब्वियसली हर बंदा, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने ज़ाती मफादात को देखती है बनिस्बत इसके कि पाकिस्तान के मफादात को देखे, जो कि सरासर गलत है। और मैं यहीं पे अपना एंड करूँगा कि जी पाकिस्तान के लिए एक बहुत खुशाइन बात होगी अगर ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान बाहर निकल आता है। पाकिस्तान के लिए, जैसे मैंने पहले कहा कि खाली निकलना काम नहीं है, उसके बाद भी हम लोगों को तरक्की करना ज़रूरी है। जैसे एक बच्चा डिग्री ले लेता है, दैट डजेंट मीन वो ज़िंदगी में कामयाब है। डिग्री के बाद उसे मेहनत करना होती है, ठीक है, फिर वो अपना कुछ बना सकता है। तो इसी बात पर एंड करूँगा कि हमारी दुआ है अल्लाह ताला जल्द से जल्द पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाले। उसके बाद फिर इंशाल्लाह जो भी मामला होंगे इन बिल्स को जो है प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा इंशाल्लाह।